नतीजा लगभग साफ हो चुका है, तस्वीर लगभग क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, या ये कहें कि बिल्कुल सब कुछ अब साफ हो चुका है। लगभग 19 से 20 के आसपास बीजेपी रहेगी, तो 9 जो आंकड़े 1-2 ऊपर नीचे जरूर हो रहे हैं, यानी कि काफी वक्त से लगभग टोटल 20 का आंकड़ा बीजेपी का नजर आ रहा था। वहीं कांग्रेस 8 के आसपास नजर आ रही थी, लेकिन अब कांग्रेस का एक अंक बढ़ गया, यानी कि 9 सीटों पर जीत और बढ़त के साथ उसके जो टोटल अंक हैं वो 9 हो रहे हैं, जबकि बीजेपी अब 19 पर आ गई है, यानी कि 10 सीटें उसने जीत ली हैं और 9 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि जो एक सीट जिस पर बहुजन समाज पार्टी बहुत लंबे वक्त से काफी देर से बढ़त बनाए हुए थी, वो अब पिछड़ गई है और इस लिहाज से कांग्रेस और बीजेपी ही फिलहाल इन 28 सीटों पर, टोटल कुल 28 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। 19 सीटों पर जहां बीजेपी, तो 9 सीटों पर कांग्रेस। लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं आपको। भांडेर से बहुत नेक टू नेक फाइट चल रही थी, लेकिन आखिरकार नतीजा बीजेपी के पक्ष में आया। रक्षा संतराम सिरोनिया वहां से जीत गई हैं। और लगातार अपडेट भी आपको दे रहे हैं। मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव ने भी जीत दर्ज कर ली। हालांकि ब्रजेंद्र सिंह यादव के मद्देनजर कहा जा रहा था कि वहां पर जो सांसद केपी यादव हैं वो चूंकि साथ में नहीं है तो नेगेटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन नतीजा देखिए आप, नतीजा ब्रजेंद्र सिंह यादव के पक्ष में आया है। सिंधिया समर्थक ब्रजेंद्र सिंह यादव की यहां पर जीत दर्ज हुई है। उन्होंने जीत दर्ज की है। रक्षा संतराम सिरोनिया को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे, उनके पति को के व्यवहार को लेकर भी सवाल उठते रहे। और भांडेर का अगर हम जिक्र करें तो भांडेर में पहले कहा जा रहा था त्रिकोणीय मुकाबला, लेकिन आखिरकार मुकाबला काफी नजदीकी हुआ, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही था। और लगातार इस वक्त प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। और उधर उपचुनाव में मिली जीत पर मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया का बयान भी आया है। उन्होंने जीत का सेहरा सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी संगठन के सिर बांधने की बात कही है। कहा कि यह जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की जीत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गद्दार, बिकाऊ और जिताऊ जैसे शब्दों के चलते कांग्रेस हारी है। ये दावा यशोधरा राजे सिंधिया का। कि 14-15 सीटें हमारे पास आई जाएंगी, पर नतीजे बहुत अच्छे रहे। दोनों ग्वालियर की सीटें अच्छे से जीत रहे हैं हम लोग, डबरा भांडेर की सीट जीत रहे हैं, पोहरी की सीट जीत रहे हैं और अपने तीनों गुना की सीटें। तो अच्छी बात है। जोड़ी और कॉम्बिनेशन संगठन की और माननीय सीएम साहब की, ये दोनों बहुत अच्छे से चली। ये जब संगठन और नेतृत्व में जो एडमिन की बात जब हम करते हैं, सरकार की बात जब हम करते हैं, तो इनकी जब तालमेल बिल्कुल 100% रहती है तो नतीजे ऐसे ही रहते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया भी आशा कर रही थी कि कम से कम 14-15 सीट आएंगी, लेकिन नतीजा उससे कहीं बेहतर मिला है बीजेपी के लिए। और इसके लिए शिवराज सिंह चौहान की मेहनत, वीडी शर्मा की कोशिशें लगातार, सेहरा संगठन और कार्यकर्ताओं को भी वो इसका दे रही हैं, इस जीत का जो श्रेय है। और हालांकि बीजेपी की खासियत भी यही है, बीजेपी जो कैडर बेस पार्टी जिसे कहा जाता है, संगठन बीजेपी का काफी मजबूत है, इसी का उसे फायदा भी यहां पर मिला है। और कांग्रेस के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का जो संगठन है वो जमीन पर काफी कमजोर था, जिसका खामियाजा जरूर उसे इन बाई इलेक्शन में 28 सीटों पर भुगतना पड़ा। हालांकि चंबल में जरूर कुछ बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस करती हुई नजर आई। गोहद, दिमनी, अंबा, करेरा और मुरैना में भी, यानी कि चंबल की सीटों पर, इसके अलावा भिंड की गोहद में भी
कांग्रेस बेहतर करती हुई नजर आई, लेकिन नतीजा इस वक्त बीजेपी के फेवर में है। 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, 9 सीटों पर आगे है, 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है, 1 सीट जीत ली है। जो 1 सीट अब बहुजन समाज पार्टी जिस पर आगे चल रही थी वो भी अब पिछड़ गई है और कांग्रेस ने उस पर बढ़त बना ली है। 28 सीटों के लिहाज से हम अगर ग्वालियर को देखें तो ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दोनों सीटों पर बीजेपी आगे रही। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने मुकाबला सुनील शर्मा थे कांग्रेस से, और कमजोर कैंडिडेट हालांकि पहले से ही माने जा रहे थे। बमोरी से भी अगर जिक्र करें, महेंद्र सिंह सिसोदिया के सामने केएल अग्रवाल, और पहले से ही लगातार कहा जा रहा था कि चूंकि इनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल थे केएल अग्रवाल की, कई सियासी दलों में वो रहे, अलग अलग पार्टियों में रहे और छवि के मद्देनजर सवाल थे। आखिरकार बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जीत दर्ज की। और अब देखिए ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार आगे हो गए हैं। सतीश सिकरवार मुन्नालाल गोयल आमने सामने, और हालांकि सतीश सिकरवार के लिए बेहद जमीन से जुड़ा व्यक्ति नेता कहा जाता है, लेकिन ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, और वो नतीजा हाट पिपल्या से है। बीजेपी के मनोज चौधरी यहां से जीत गए हैं। हाट पिपल्या से ये बड़ी खबर है। और मनोज चौधरी का हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि शायद स्थानीय स्तर पर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपक जोशी वहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और उनकी सीट पर मनोज चौधरी मैदान में थे, लेकिन कह सकते हैं कि शायद जो डैमेज हो सकता था बीजेपी के लिए, बीजेपी ने समय रहते उसे कंट्रोल किया, और उसका नतीजा ये कि मनोज चौधरी इस सीट से जीत गए हैं। हाट पिपल्या का हम जिक्र कर रहे हैं। हाट पिपल्या भी बेहद महत्वपूर्ण सीट थी और बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी। हाट पिपल्या बेहद ही कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। शुरुआत से ही लगातार इसमें काफी टक्कर बनी हुई थी। राजवीर सिंह बघेल यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। अब मनोज चौधरी ने जरूर यहां से जीत दर्ज कर ली है। यानी कि यहां पर, हालांकि आपको यह भी बता दें कि हाट पिपल्या पर बीजेपी संगठन ने बहुत मेहनत की। खुद शिवराज सिंह चौहान हाट पिपल्या पर कई बार गए, चुनाव के दौरान भी और चुनाव से पहले भी। यानी कि जो माहौल और जो नाराज नेता थे उन्हें मनाने की कोशिशें, और उन कोशिशों का नतीजा देखिए आप, फल देखिए। हाट पिपल्या में जीत दर्ज की है मनोज चौधरी ने। अब ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल, इंदौर, मंदसौर, मांधाता, गुना। तो मनोज चौधरी हाट पिपल्या से जीत गए हैं, जीत हासिल की है मनोज चौधरी ने। और मनोज चौधरी ने बड़े अंतर से 2018 में दीपक जोशी को शिकस्त दी थी, और जब मनोज चौधरी को बाई इलेक्शन में दोबारा टिकट दिया गया तब ये सवाल जरूर उठे कि आखिर मनोज चौधरी के लिए बीजेपी संगठन का कितना सहयोग मिलेगा, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का कितना सहयोग वहां पर मिलेगा। चूंकि समय समय पर दीपक जोशी बगावती तेवर दिखा रहे थे, लेकिन खुद शिवराज की मेहनत यहां पर रंग लाई। और बीजेपी दफ्तर में इस वक्त क्या माहौल है, एक बार फिर रुख करते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। जितेंद्र, बड़े नेताओं का पहुंचना बीजेपी दफ्तर शुरू हो गया था, कौन कौन पहुंचा है, क्या तस्वीर है इस वक्त बीजेपी दफ्तर में? देखिए प्रशांत, जश्न मनाया जा रहा है, और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ही इंतजार है। कार्यकर्ता लगातार हालांकि अब देख रहे हैं कि महिलाएं भी काफी इंतजार करने के बाद थककर बैठ चुकी हैं। उम्मीद ये है कि कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचने वाले हैं, और मंदिर पहुंचने के बाद वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। यहाँ तमाम जो बड़े नेता हैं, जो चेहरे हैं, वो अभी आराम की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कुछ लोग अंदर बैठ चुके हैं। तो लगातार कार्यकर्ताओं का हालांकि उत्साह लगातार बना है। ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, मगर आतिशबाजी अभी थम गई है। जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे, महिलाएं कलश से और आरती उतारकर उनका स्वागत करेंगी। तो आप देख रहे हैं हालांकि अभी जश्न का माहौल थोड़ा सा थमा हुआ है, मगर जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे तो कार्यकर्ता झूम जाएंगे उस समय, और काफी जो जश्न का माहौल है ये देखने को ही बनेगा।
जितेंद्र, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। और जितेंद्र, तस्वीरें आप दिखा भी रहे थे, काफी वहां पर जश्न का माहौल है। क्या कह रहे हैं नेता इस जीत के बाद? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो सारे के सारे नेता ही काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, चाहे बात करें भूपेंद्र सिंह की या नरोत्तम मिश्रा या साथ ही जो तमाम अरविंद भदौरिया, ये तमाम जो यहाँ पर मंत्री पहुंचे हैं, ये तमाम लोगों ने जीत को लेकर काफी कॉन्फिडेंट होकर नजर आए। और प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी यही बात कही कि उन्हें जीत की पूरी उम्मीद थी। अब देखते हैं कि बहुमत का आंकड़ा तो पार कर चुकी है, अब बीजेपी मगर कितनी सीटों पर कब्जा कर पाती है, ये देखने वाली बात है। मगर अब लगातार उत्साह बढ़ता जा रहा है कार्यकर्ताओं को। चलिए जितेंद्र के पास हम दोबारा चलेंगे। जितेंद्र की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और चूंकि हालांकि बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें जरूर आप देख पा रहे हैं। आपको फिर बता दें, बीजेपी दफ्तर में 10 तारीख से ही, यानी कि आज से ही दिवाली शुरू हो गई है। और इससे पहले डांस, नाच गाना भी शुरू हो गया है। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ, बैंड बाजे के साथ जश्न शुरू हो चुका है। और पोहरी से सुरेश राठखेड़ा भी जीत गए हैं। सुरेश धाकड़ ने जीत दर्ज की है पोहरी। हालांकि पोहरी सीट का हम जिक्र करें, पोहरी सीट पर बहुजन समाज पार्टी बेहद मजबूत रही है। और सुरेश राठखेड़ा, हालांकि पहले यहां पर बीजेपी ने, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी ने भी बीच में स्पेस बनाया था, लेकिन आखिरकार जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला यहां से कांग्रेस प्रत्याशी थे, जबकि बीएसपी प्रत्याशी कैलाश कुशवाहा थे। 2018 में पोहरी ही वो सीट थी जहां से बहुजन समाज पार्टी को सबसे अधिक वोट मिले थे। 52,000 से ज्यादा मत हासिल हुए थे। लगातार जितेंद्र जश्न शुरू हो चुका है, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाना शुरू हो चुका है। तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जी। बिल्कुल प्रशांत, ये जश्न का माहौल कुछ देर में थम जाता है, फिर रुक जाता है, फिर शुरू हो जाता है। हालांकि इंतजार सभी लोगों को, कार्यकर्ता को है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही आए, उनके सर पर जीत का सेहरा बांधा जाए और जीत का जश्न मनाया जाए। आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर उत्साह मना रहे हैं। और यहाँ पर जो ढोल है उसकी थाप पर नाच भी रहे हैं। महिलाएं हालांकि कुछ अब आराम की मुद्रा में आ चुकी हैं। सेल्फी का दौर जरूर चला, क्योंकि जीत का सेहरा सभी लोग अपने नेताओं के साथ बांधना चाहते हैं। तमाम बड़े जो नेता हैं वो अभी अंदर जाकर कार्यालय में बैठ चुके हैं, क्योंकि अभी सीएम के आने में कुछ वक्त और लगेगा, तो इंतजार और जश्न का समय अभी कुछ देर और खिंच सकता है। बिल्कुल जितेंद्र, शिवराज सिंह चौहान का इंतजार हो रहा होगा। स्वाभाविक है, इस जीत के बड़े कर्णधार, बड़े सूत्रधार शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। सबसे ज्यादा पसीना भी उन्होंने बहाया, हालांकि पूरे संगठन ने पसीना बहाया। और कौन कौन पहुंच चुका है अभी बीजेपी दफ्तर में जितेंद्र, बड़े नेताओं में? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार सुबह से ही प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री साथ ही यहाँ पर अरविंद भदौरिया और उनके अलावा विजय शाह और तमाम बीजेपी के वो बड़े चेहरे हैं जो अंदर मौजूद हैं। हालांकि सारे के सारे लोग बैठकर अभी रणनीति बना रहे हैं और न्यूज 18 का चैनल लगाकर सारे लोग अभी अपडेट देख रहे हैं कि कहाँ पर कितनी बढ़त बनाए हुए। सबसे बड़ी खास बात यह कि सटीक आंकड़ों के लिए नेताओं ने न्यूज 18 पर एक बार फिर भरोसा किया और सारे लोग अपने दफ्तरों में अभी न्यूज 18 चैनल लगाकर ही आंकड़ों को अपडेट करते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र,
सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े न्यूज 18 पर ही देखने को मिलते हैं और चुनाव से जुड़े हुए, और उसी का नतीजा है कि किसी भी सियासी दल से जुड़े लोग हों, न्यूज 18 जरूर ट्यून कर सुबह से ही बैठे हुए थे ताकि सबसे पहले चुनाव से जुड़ी जानकारी, वोटिंग काउंटिंग से जुड़ी जानकारी उन तक पहुंचे। कौन आगे है, कौन कितने वोटों से लीड कर रहा है, कहां से क्या नतीजे आ रहे हैं, और महत्वपूर्ण भी है। और इसीलिए जितेंद्र न्यूज 18 लगातार पल पल की अपडेट सबसे पहले दे भी रहा है। बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। कौन कौन जो खास इस बाई इलेक्शन में रणनीतिकार के तौर पर रहे, खासतौर से अगर जितेंद्र हम बात करें, भूपेंद्र सिंह को कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, नरोत्तम मिश्रा को कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी जिताने की। ये सारे नेता फिलहाल दफ्तर पहुंच चुके होंगे बीजेपी दफ्तर, जितेंद्र? जी बिल्कुल प्रशांत, वो तमाम बड़े नेता जिनके ऊपर ग्वालियर, चंबल और उसके अलावा मालवा की जिम्मेदारी दी गई थी, तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। अब सिर्फ इंतजार ये हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करें और अगली रणनीति, अगली जो प्रतिक्रिया है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मीडिया के सामने आएगी, क्योंकि सारे नेता अपनी अपनी बात रख चुके हैं। और सारे लोग अगर बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो अभी उनके पास मंत्री का पद है या नहीं, पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिनके कंधों पर दी गई थी, तमाम संगठन के भी प्रभारी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और एक सिर्फ जीत के लिए जो नेतृत्व को एक बधाई देने का सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। सारे लोगों के आप देख सकते हैं चेहरों पर उत्साह नजर आ रही है और जो तमाम जो लोग हैं, महिलाएं भी यहाँ पर तैयारी के साथ बैठी हैं, मगर डांस भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ढोल की थापों पर किस तरह से महिलाएं भी नाच रही हैं, लोग भी कार्यकर्ता भी नाच रहे हैं। बिल्कुल, ये खुशी का इजहार है, जो मेहनत की गई है, जो पसीना बहाया गया है मैदान में, उसके बाद खुशी यानी कि जीत की खुशी है। और बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज कंट्रोल रूम कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने भोपाल में ही बनाया था अपने दफ्तरों में, और हालांकि चूंकि संख्या बल के मुकाबले कांग्रेस काफी पिछड़ गई, उस लिहाज से कांग्रेस के दफ्तर में तो हलचल नहीं है, लेकिन बीजेपी के दफ्तर में जबरदस्त हलचल, जबरदस्त खुशी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाते हुए जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता भी यहां पर नाचती गाती हुई नजर आ रही हैं। लगातार जो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहां पर जारी है। भूपेंद्र सिंह, नरोत्तम मिश्रा जैसा कि बता रहे हैं, जितेंद्र वहां पर पहुंच चुके हैं और भी कई नेता, विजय शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन और अलग अलग क्षेत्रों में भी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी मानधाता नेपानगर की जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे में तमाम वो नेता भोपाल पहुंचेंगे। आखिर क्या जो फैक्ट रहे हैं विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान मैदान में जब पसीना बहाया, शिवराज सिंह चौहान के हालांकि आने का इंतजार है। इसके बाद देखना होगा कि मीडिया से बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान, पत्रकारों से हो सकता है बात करें। और लगभग चूंकि नतीजे अब क्लियर हो चुके हैं, 12 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, जबकि 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। पहले 20 जो टैली दिख रही थी, अब 19 बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही है और 7 सीटों पर बढ़त अभी भी बनी हुई है। 12 सीटें जीत चुकी है। हालांकि अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए बीजेपी को 8 सीटें जो वर्तमान में विधानसभा का संख्या बल है उस लिहाज से चाहिए थी, और 8 सीटों के जीतने के साथ ही वो जादुई आंकड़ा बीजेपी ने छू लिया था और अब 12 सीटें बीजेपी के खाते में जा चुकी हैं। 7 और सीटें जिन पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। हालांकि एक सीट जो लगातार बहुत लंबे समय तक, काफी देर तक बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आई, वो भी अब कांग्रेस के खाते में चली गई है, यानी कि कांग्रेस की जो टैली है फिर 9 तक जा पहुंची है। 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, जबकि 7 पर बढ़त बनाए हुए हैं। और सुबह से जो रुझान शुरू हुए थे, लगभग 17, 18, 19, 20 इसी के आसपास, और लगभग रुझानों का यही सिलसिला बना रहा। मलहरा से भी बीजेपी आगे निकल गई, करेरा को या फिर सांवेर, करेरा से जरूर इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे, और लेकिन बाकी जो ग्वालियर सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे, ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस कैंडिडेट सतीश सिकरवार आगे हो गए हैं।
हालांकि ग्वालियर पूर्व पर काफी नजदीकी मुकाबला बना हुआ था और सबसे कम वोटिंग जहां पर हुई थी वो सीट ग्वालियर पूर्व ही थी। और तुलसी सिलावट का जिक्र करें, सांवेर से लगातार निर्णायक बढ़त वो बनाए हुए हैं। प्रभुराम चौधरी जीत चुके हैं, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जीत दर्ज कर चुके हैं, हरदीप सिंह डंग जीत दर्ज कर चुके हैं, नारायण पटेल मांधाता से जीत दर्ज कर चुके हैं, भांडेर से भी बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है। जो बेहद नियरेस्ट मुकाबला जिन सीटों पर चल रहा था वो एक बार फिर आपको बता देते हैं। दरअसल आगर सीट पर बेहद नियरेस्ट फाइट चल रही थी। आगर सीट पर काफी नजदीकी मुकाबला था। भांडेर सीट पर भी बेहद नजदीकी मुकाबला लगातार चलता रहा, लेकिन हालांकि आखिर में रक्षा सरमुनिया ने बढ़त बना ली और उन्होंने जीत दर्ज कर ली। डबरा में भी तस्वीर ऐसी ही नजर आई, बहुत ही नजदीकी मामला। अंबाह में भी हालांकि कांग्रेस जरूर यहां से बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन नजदीकी मुकाबला था अंबाह का। तो सबसे बड़ी कवरेज, महा कवरेज उपचुनाव की और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे केवल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।